इस वक्त मैं खड़ा हूं जीरो लाइन पर। जीरो लाइन यानी भारत पाकिस्तान सीमा की वो लाइन जिसके एक तरफ भारत आता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब उरी सेक्टर में आने वाली ये जीरो लाइन है। उरी ये नाम अपने देशवासी या सभी लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उरी में लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ तो उसका असर दिखता आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो पोस्ट आप कैमरे में देखेंगे ये पोस्ट है पाकिस्तान की पोस्ट। इस पोस्ट को हाजी पीर पोस्ट कह सकते हैं। हाजी पीर यानी पाकिस्तान के अंदर आने वाला वो पहाड़ या वो जगह जहां से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में कई सालों से होता आ रहा है। कुछ दिन पहले भी इसी हाजी पीर रेंज से 2 आतंकी भारत आने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सेना ने उनको न्यूट्रलाइज किया। तो हाजी पीर पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, और मेरी दाईं तरफ अगर आप देखें तो मेरी दाईं तरफ अगर कैमरा हम पैन करेंगे तो ये पूरा पाकिस्तान है। हाजी पीर की ये जगह है। हाजी पीर 1965 की जंग में भारत ने अपने पास कैप्चर किया था, अपने वहाँ पर भारत के अंडर में वो आ गया था। लेकिन बाद में ताशकंद एग्रीमेंट के बाद भारत ने ये हाजी पीर पोस्ट दोबारा से पाकिस्तान को दे दी और उसी की मार उरी झेल रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान है। जीरो लाइन के इस तरफ का ये पूरा पाकिस्तान है, हाजी पीर इसको कहते हैं। और ये गांव, छोटे छोटे घर देख रहे हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आने वाले गांव हैं और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। इस हाजी पीर के पीछे की अगर बात करें तो वहां पर पीर पंजाल के जंगल हैं। पीर पंजाल के जंगल ये पूंछ से होते हुए यहाँ तक फैले हुए हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर पर फैले हुए हैं। और पहलगाम हमले के दौरान जो आतंकी आए थे, बताया जा रहा है कि वो पीर पंजाल के जंगल से ही पहलगाम तक पहुंचे थे और फिर उसी के रास्ते वो वापस चले गए। तो ये जीरो लाइन पर हमेशा तनाव बना रहता है। बाईं तरफ पाकिस्तान के घर हम देख रहे हैं, पीर हाजी पीर का ये जगह देख रहे हैं, और दाईं तरफ भारत है। भारत उरी और उरी के अंदर आने वाले अलग अलग गांव हैं। यानी जीरो लाइन, अगर ये कर्व आप देखेंगे ऊपर का पहाड़ से लेकर ये एक लाइन यहाँ पर जो दिख रही है, इसके इस तरफ भारत है और पीछे के सारे पहाड़ आप देख रहे हैं, घरों के साथ पीछे के पहाड़, वो सारे पहाड़ पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। अब यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ किस तरह पोस्ट बने हैं और किस तरह माहौल तनावपूर्ण है, बताने के लिए मेरे साथ उरी का एक युवा है, नोमान इसका नाम है। नोमान कई सालों से यहाँ रहता है, पढ़ाई करता है और यहाँ पर होने वाली जो तनाव की स्थिति है उसने देखी है। नुमान, सबसे पहले आपको जानना चाहूँगा, जीरो लाइन इसे हम कहते हैं, जैसा मैं बता रहा था, क्या मैं सही बता रहा था? अगर आप भी हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि उरी की ये जीरो लाइन कहाँ से पहुँचती है, कैसे पहुँचती है? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये हाजी पीर सेक्टर इसे कहा जाता है। हाँ। ये उड़ी में है। हाँ। तो यही जीरो लाइन है, यहीं से जो शेलिंग वगैरह होती है तो यहीं से होती है। यहीं से होती है? इन्फिल्ट्रेशन की भी यही कोशिश होती है? हाँ, यहीं से होती है। कुछ दिन पहले हमने सुना था यहाँ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, यहाँ से उसको न्यूट्रलाइज किया। जी जी, उसमें 2 हमने सुना था, 2 को मार गिराया यहाँ पे। तो आपने भी शेलिंग, तोपें, बॉम्ब चलते हुए सब देखा है, उसको महसूस किया है? हमने तो कुछ साल पहले देखा है, लेकिन हमसे जो हमारे बुजुर्ग वगैरह हैं उन्होंने बहुत झेला है। यहाँ पे बहुत, यहाँ पे शेलिंग होती थी, नुकसान होता था हमारे घर वालों को, और मकान वगैरह, लाइफ का डैमेज होता था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। जी बताइए नुमान, ये ऊपर की पोस्ट पाकिस्तान की पोस्ट है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से पूरा पहाड़ ये हाजी पीर का पहाड़ है? ये सब हाजी पीर का पहाड़ है और उस साइड पाकिस्तान की पोस्ट। तो ये घर जो दिखते हैं वो सारे पाकिस्तान के? जी जी, हाजी पीर सेक्टर इसे। जी जी। मुझे ये आपसे जानना चाहूँगा मैं कि 1971 में 65 में हमने हाजी पीर अपने पास उसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में ताशकंद में दिया जाना पड़ा। आपके बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, उस वजह से उरी को कितना नुकसान झेलना पड़ा? जी, उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि यहाँ से पुंछ जो आता है वो 40 किलोमीटर्स है। तो यहाँ से इजी हो जाता है उड़ी वालों के लिए, होता तो 40 किलोमीटर्स जल्दी पहुँचते, वरना यहाँ से घूम के जम्मू जाना पड़ता, तो वो बहुत ज़्यादा तिजारत में भी नुकसान होता है। और दागी जाती हैं, जब घरों का नुकसान, कितना नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मकान जो बनाता है आदमी, मकान बनाता है तो उसमें बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब शेल पड़ते हैं तो उसे मतलब वो टूटने में कुछ ही मिनट्स लगते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लाइफ का भी और
मकान वगैरह भी। अब पहलगाम हमले के बाद में दोबारा से जंग के हालात बने हैं, तो उरी में क्या माहौल है? उड़ी में बहुत डर का माहौल है, क्योंकि तब से यहाँ पे एक तो बॉर्डर है, हम सब बॉर्डर के लोग हैं, डरते हैं यहाँ पे कभी भी शेलिंग हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, माहौल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इरशाद, जीरो लाइन पर क्या असर दिखता है? जीरो लाइन के बारे में आप क्या बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? यही कि ज़ीरो लाइन LOC है, यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती है, तो हम लोग यहाँ रहते हैं। और जीरो लाइन का असर आपकी ज़िंदगी पर भी होता है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हर बार जब भी तनाव आता है तो सबसे पहली मार उरी को झेलनी पड़ती है। उड़ी को ज़रूर, क्योंकि जब भी शेलिंग होती है तो हम लोग ही फंसते हैं, बॉर्डर के लोग, हमें ही बहुत गोलियां वगैरह यहाँ पे पड़ते हैं, बम पड़ते हैं, शेलिंग बहुत ज़्यादा शेलिंग होती है, तो हम लोगों को ये झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जंग के हालात हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं कि अमन हो बॉर्डरों पे हम लोग, ताकि हम लोग भी चैन से जी पाएँ। जी, युवा वर्ग है, पढ़ाई करते हैं, तो ये इन सब का असर आपकी पढ़ाई पे, आपकी ज़िंदगी पर कैसे होता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से हमें जाना पड़ता है पढ़ने, तो हमें ये डर रहता है क्योंकि अगर हम वहाँ चलेंगे, यहाँ से शेलिंग हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा असर तो पड़ता है। क्या आप कभी गए उस तरफ? नहीं 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 जा पाए? नहीं। वहाँ से लोग कभी आते हैं ऐसा? लोग तो आते होंगे, मतलब आते हैं वाघा बॉर्डर से, और जब यहाँ पे पहले यहाँ पे कमान अमन सेतु से बस चलती थी, तो तब यहाँ लोग आते हैं, लेकिन अब वो बंद हो गई है बस। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरी बाईं तरफ का ये हिस्सा, मेरी बाईं तरफ का हिस्सा ये भी पाकिस्तान के अंदर में आता है। अगर एकदम हम जूम करेंगे यहाँ से, तो थोड़ा फॉग जैसे जो रास्ता इन पेड़ों के बीच में दिख रहा है, ये सारे पहाड़ पाकिस्तान के हैं, उसको पांडो पॉइंट कहते हैं। और उसके पीछे कमालकोट जो भारत के अंदर में आता है, उसके ठीक पीछे का पहाड़ पाकिस्तान का है, वहाँ भी LOC या जीरो लाइन इसको कहते हैं। और ये इन सारे पहाड़ों के पीछे आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और मुजफ्फराबाद को इसको कहा जाता है। तो ये उरी अगर हम बात करें, तो उरी में ब्रिगेड कैंप पर हमला हुआ, उरी में कई बार हमने देखा, बालाकोट के समय में भी एयर स्ट्राइक जब हो रही थी तो यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट थी, तो शेलिंग होती थी, कई सारे गांव उन शेलिंग का शिकार बने थे। तो पाकिस्तान लगातार शेलिंग करता आ रहा है, जिसका नुकसान कमालकोट, उरी, इन सब गांवों को झेलना पड़ा है। इन पहाड़ों के पीछे भी देखें तो भारत के कुछ गांव हैं, और उनके पीछे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आता है। तो उरी मैं कह सकता हूँ 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और यही वजह है कि उरी के लोग लगातार दहशत में रहते हैं कि अगर इस तरह के हालात बने तो उनको उसकी मार झेलनी पड़ेगी। और आज की स्थिति भी वैसी ही है। उरी में आज जीरो लाइन पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर फिलहाल अमन शांति है, सीज फायर की वजह से कोई शेलिंग, कोई फायरिंग नहीं हो रही है। जो बातें आ रही थी कि 3 दिन पहले फायरिंग हुई, ऐसा फायरिंग नहीं हुआ। अभी यहाँ पर पूरी तरह से अमन शांति है, और उरी के लोग यही चाहते हैं कि जीरो लाइन में जंग ना हो, और भारत सरकार कोई ऐसे फैसले ले जिससे बदला भी लिया जाए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज़, जीरो लाइन, उरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.